नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। मौसम बड़ा ठंडा है, सुहाना सा मौसम हो गया है और इस ठंडे से मौसम में राजनीति बहुत गर्म है। भारतीय जनता पार्टी ने अकल्पनीय सफलता प्राप्त की है। लगभग 54 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने सफलता प्राप्त की है छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में। ये कल्पना भी एक सामान्य कार्यकर्ता को नहीं थी कि इतनी बड़ी सफलता होगी। ये इतनी बड़ी सफलता है, मेजोरिटी से भी आगे है। अभी हमारी टीम फिलहाल मौजूद है विधानसभा वैशाली नगर में, जिस वैशाली नगर को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था। इस गढ़ को बचाया है और फिर से बरकरार रखा है रिकेश सेन ने। लगभग 41,000 की लीड ली है। ये तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ में पीछे देख सकते हैं। एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम चल रहा है, कार्यकर्ता मिल रहे हैं, आ रहे हैं, विधायक से मिल रहे हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जो वैशाली नगर मंडल के कहलाते हैं और इन कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी ने एक जबरदस्त जीत हासिल की है। तो समझेंगे, बात करेंगे इन कार्यकर्ताओं से कि क्या कहते हैं इस जीत के बारे में। जी भाई साहब, बड़ी सफलता, बड़ी जीत मिली है गढ़ में, क्या कहेंगे? ये तो सुनिश्चित था कि हमारी जीत होगी, मगर इतने ज्यादा वोटों से जो ऐतिहासिक जीत है, इसकी कल्पना हमने की थी, मगर साकार होगा ये बहुत बड़ी बात हुई हमारे लिए। हम बहुत खुश हैं और हम वैशाली नगर जो सीट जीते हैं, साथ में सरकार का भी जो उपहार मिला है, वो उससे हम और उत्साहित हो गए हैं। और जो वार्ड में निचले से निचले बस्तियों तक का काम नहीं हुआ है, घासीदास, संजय नगर और बहुत सारी ऐसी पिछड़ी कॉलोनियां हैं जिनका विकास कभी नहीं हुआ 40 वर्षों में, वो आज साकार होने जा रहा है। मतलब जीत तो हो ही गई है, अब विकास भी होगा। भाई साहब थोड़ा आगे आइए। चुनाव से पहले लगभग 15 से 20 दिन पहले, भाई साहब आप भी आगे आ जाइए। 15 से 20 दिन पहले मैं आप लोगों से मिला था, मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों से कही थी और आप लोगों को परखा था, पर आप लोग तब भी जीत के प्रति विश्वास था। अब क्या कहना चाहेंगे? मैंने उस वक्त भी कहा था कि कांग्रेस का प्रत्याशी कहीं मैदान में नहीं है, और चुनाव के बाद आपने देखा होगा कांग्रेस का प्रत्याशी कहीं मैदान में नहीं था। ये हमारी एक तरफा जीत है। और रावण रूपी सरकार जो चल रही थी, अहंकार की सरकार, उसका अंत हुआ। ये छत्तीसगढ़ की जनता ने उसका अंत किया, क्योंकि 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता को उन्होंने जितना प्रताड़ित और परेशान किया था, उसका ये फल दिया उनको जनता ने। अंत हुआ, पर जहां आप लोग कह रहे हैं इतना सरल था, इतना सरल भी नहीं था। खुद मुख्यमंत्री का ध्यान इस विधानसभा में था, उनके रिलेटिव यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, तो कितना कठिन था, किस प्रकार की समस्याएं आप लोगों को आई और किस प्रकार से आप लोगों ने काम किया? नहीं, कठिनाई कुछ नहीं आई। हम लोग 9 महीने से संगठन के माध्यम से, मंडल के माध्यम से एक एक घर में हम लोग 5 राउंड मारे हैं। पहले भी जब प्रत्याशी का चयन नहीं हुआ था उसके पहले भी मोदी जी की 9 वर्ष की जो भी उपलब्धि थी हम लोग घर घर पहुंचाए हैं। उसके बाद लाभार्थी जो आए थे उनका हम लोगों ने घर में जाकर सम्मान किया। ऐसा हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था। एक योजना महतारी वंदन योजना, जिसका ऐसा लगा कि बहुत इम्पैक्ट पड़ा विधानसभाओं में, केवल इस विधानसभा में नहीं लगभग सारी विधानसभा में इस योजना का काफी इम्पैक्ट रहा। क्या कहना चाहेंगे इस योजना के बारे में? इस योजना के बारे में जैसे ही महतारी का घोषणा हुआ, उसके बाद से महिलाओं में थोड़ा उत्साह आ गया। उत्साह आने के बाद हम लोग भी, मतलब हमारे जो ऊपर से जो आए थे प्रभारी स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया और ज्यादा फोकस इस पर किया। और हम लोग आदेश किए कि आप लोग जितना फार्म हो सके बांटिए, और यही फार्म हम लोग घर घर जो पहुंचाए वो हम लोग को प्लस पॉइंट किया। और इसी में हमारे जो छत्तीसगढ़ में शासन जो बनी, इसी की वजह से एक लहर बन गई, उससे एक लहर से बन गई। और फिर जीत सुनिश्चित हुई। हाँ, जीत सुनिश्चित हुई। पर ये जितनी बड़ी जीत है, जितने अधिक मत होते हैं, मतदान होता है और मत मिलते हैं, कहीं ना कहीं लोगों की अपेक्षा होती है, उम्मीद होती है। तो आपके विधानसभा में भी यानी लोगों की अपेक्षाएं आप लोगों से बहुत ज्यादा है, तो आप लोगों को काम अब और ज्यादा करना पड़ेगा। जी, ये तो है ही, तो है ही। जनता के सहयोग से ये सब काम आसानी से हो जाएगा। इससे कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारा विधायक जी अनुभवी है, 5 बार का पार्षद है ना। ऐसे कोई अभी विधायक वर्तमान में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा काम होगा हमारा। तो आप देख सकते हैं, जब मेहनत के बाद परिणाम आशातीत मिलता है, सफलता मिलती है, जो खुशी होती है, वही खुशी इन सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर है।
बहुत ज्यादा मेहनत की है और ज्यादा सफलता मिली और सरकार भी बनी, उसकी ज्यादा खुशी इन कार्यकर्ताओं को है। तो वैशाली नगर की इस बड़ी जीत के शाहकार दो हमारे साथ में है, एक रिकेश सेन के बड़े भाई और एक रिकेश सेन के छोटे भाई, जो बिल्कुल परछाई की तरह हमेशा साथ में रहते थे और पल पल की अपडेट लेते थे, करते थे और मैनेज भी कर रहे थे। बंटी भैया, आप स्टार्टिंग से मैं फर्स्ट डे से देख रहा था, जैसे ही टिकट मिला तब साथ में थे, ऋषि भी साथ में था, तो क्या लग रहा था इतनी बड़ी जीत तब से आपने तय कर ली थी, सोच ली थी? 6 महीना पहले से। 6 माह पहले से? यस, और टारगेट भी था। ये तो कहीं हमारी थोड़ी सी कमी हो गई, नहीं तो 51,000 टारगेट था हमारा, और भगवान के आशीर्वाद से और सब जनता के आशीर्वाद से 41,000 कुछ वोटों से हम जीते हैं और भारी जीत है। ये हमारे वैशाली नगर की जनता की जीत है, हमारे सभी भाइयों की जीत है। ये 24 घंटा 37 दिन से दिन रात कार्य कर रहे थे हमारे पूरा ग्रुप, और आज ये इनाम हमें मिला है छत्तीसगढ़ शासन के हमारे मोदी जी की तरफ से। इस पुनीत कार्य को बीड़ा उन्होंने जो रिकेशन को दिया है, उससे समय समय पे बिल्कुल उस बीड़े को एक चैलेंज एक्सेप्ट करके इस कार्य को किया जाएगा। शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, सीधे मुख्यमंत्री का यहाँ पे हस्तक्षेप था। उनका ध्यान था कि इस सीट को किसी भी प्रकार से जीतना है, सभी प्रकार के संसाधन वो प्रयोग कर रहे थे। तो इसके बीच में किस प्रकार की तकलीफें आप लोगों को हुई, क्या अनुभव आपका रहा? सर तकलीफ तो अब तकलीफ का दिन खत्म हो गया, अब तो जीने की राह है। ये शासन में हमारी शासन बन गई है, जो पीड़ा जिन्होंने दी है उसे दूर कर अभी उस विजय रैली को निकाल कर इस कार्यक्रम का संचालन और वैशाली नगर का विकास कैसा हो, इसकी एक चुनौती कार्यक्रम कल से शुरुआत है। आज आभार व्यक्त की श्रृंखला चल रही है, उसके बाद में तो साथ में ऋषि भी है, ऋषि साथ में है। ऋषि, आप हमेशा परछाई के साथ में रहते थे, तो क्या कहना चाहेंगे आपके साथ के कार्यकर्ताओं को? कहना ये चाहेंगे, ये एक नए युग की शुरुआत है और कार्यकर्ताओं में और युवाओं में भारी जोश है। वो सब मतलब उनकी आत्मा खुश हुई है। मेरा ये सीधा सीधा कहना है कि उनकी आत्मा खुश हुई। और पूरे मैं क्योंकि प्रदेश युवा मोर्चा से हूं, तो प्रदेश भर से फोन आ रहे हैं भैया को बधाई देने के लिए कि एक युवा को मौका मिला। और युवाओं में मतलब ऐसा जोश है कि मैं वो अपने शब्दों में उसको बयां भी नहीं कर सकता हूँ। तो एक बड़ी जीत के दो शाहकार अभी हमारे साथ में थे। अब हम बात करेंगे रिकेश सेन से भी, क्या सोचते हैं वो विधायक बनने के बाद। नगर विधानसभा में जिन्होंने एक जीत दिलाई है वो कार्यकर्ता, वो चेहरे अभी हमारे साथ में है जो जमीन में मेहनत कर रहे थे। नॉर्मली होता यह है कि जो बड़े नेता है उनके नाम तो सामने आ जाते हैं कि उन्होंने मेहनत की, पर जमीन पे काम करने वाले ये सारे कार्यकर्ता थे। निखिल हमारे साथ में है, छाया पार्षद है। निखिल जी, सुनने में बहुत सारी ऐसी बातें आ रही थी कि सामने वाली पार्टी कार्यकर्ताओं को भाजपा के मैनेज कर रही है, क्या सच्चाई थी और कैसी आप लोगों ने मेहनत की? नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का जो कर्मठ कार्यकर्ता है वो किसी के कहने पे आने पे मैनेज हो जाए। प्रयास पर किए जा रहे थे। प्रयास तो देखिए, वो तो साम दाम दंड भेद राजनीति में चलती है, हर तरीके से लोगों को मैनेज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उनसे मैनेज हुआ है। अगर मैनेज हुआ रहता तो जिस प्रकार से हम प्रचंड बहुमत और लीड पाकर यहाँ विधानसभा में स्थापित हुए हैं, ये ना हो पाता कभी। अच्छा, जब आप लोग फील्ड में उतरे, चुनाव के लिए गए, तो क्या लग रहा था? नकारात्मकता है लोगों के मन में या सीधा आप लोगों को काम करने में सरलता बन रही थी, क्या था विषय? नहीं, देखिए, जो विपक्ष पार्टी है वो नकारात्मक चीजें फैलाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उतना ज्यादा असर नहीं दिखा। पब्लिक शुरू से हमारे विधायक को पहचानती थी और जानती थी, उनके कामों को जानती थी। उसके द्वारा और हमारे मोदी जी के द्वारा और राज्य सरकार की कुछ घोषणाएं थी जो हमारी जो बनने वाली है राज्य सरकार अभी, तो उनकी घोषणाओं का भी बहुत ज्यादा असर हुआ हमारे लिए और वो भी फायदेमंद हुआ। तो नंदू टंडन जी हमारे साथ में, आपको बता दे भाई साहब एक समय में कांग्रेस पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता हुआ करते थे, पर इस बार से ना भाई साहब, मैं इस बार से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आए। अच्छा, आप लोगों ने पिछले में काम किया, कैसा आपका अनुभव रहा? और मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा टंडन जी कि किन बातों से प्रभावित होकर आप भाजपा से जुड़े? रिकेश भाई शुरू से जमीनी क्षेत्र में काम करने वाले पार्षद के रूप में रहे और 5 साल के जो कार्यकाल कांग्रेस का है, तो हमने सोचा था कि अच्छा काम हमारे क्षेत्रों में करेंगे। हम जब क्षेत्र का निर्वाह करते हैं तो जनता सोचती है कि ये हमारा मुखिया है तो क्षेत्र का काम करवाएगा। लेकिन 5 सालों में हमने कांग्रेस के सभी नेताओं को कहा कि क्षेत्र में उतरिए और जनता का हित में कोई भी काम कीजिए आप, लेकिन हमारे हर बातों को अस्वीकार किया गया। तो हमने जनता से कहा कि जो हमारा जनता का भलाई नहीं करेगा तो आप भी उनके लिए मत सोचिए।
मतलब ये जो हवा का रुख आप पहले ही भांप गए थे कि यहाँ पे असंतोष तो है। जी बिल्कुल, हमने बता दिया था उनको, सब प्रत्याशी को पहले ही जिला अध्यक्ष होते हुए भी, कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, इसके आपको माइनस में जाएंगे। पर क्या पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी इस तरीके से कोलैप्स कर जाएगी, इसकी उम्मीद थी? नहीं, इसकी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन जनता के मन में यह था कि क्षेत्र का विकास नहीं होना, हर जगह गुंडागिरी होना, और मोदी जी योगी जी का एक जो बुलडोजर का था रूप हिंदुत्ववादी का, ये बहुत अच्छा प्रभाव डाला, जिससे जनता एक तरफा वोट मिला इससे। और लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे और समझेंगे कि किन किन कार्यकर्ताओं ने विधानसभा में मेहनत की और कौन कौन से मुद्दे इस विधानसभा में हावी रहे। प्राथमिकता रहेगी।